हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक चैप्टर, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है डिमांड। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास डिमांड। ठीक है, डिमांड के बारे में जानेंगे, डिमांड क्या होती है। फिर उसके बाद देखेंगे हम डिमांड शेड्यूल, डिमांड का क्या शेड्यूल होता है। ठीक है, फिर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड के बारे में जानेंगे। ओके, तो फिर उसके बाद डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप, उसके बारे में, डिमांड फंक्शन के बारे में, फिर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड इंडिविजुअल डिमांड में और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड मार्केट डिमांड में। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं अभी कवर करूँगा डिमांड और डिमांड शेड्यूल, ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो ये तीन चीज़ें अभी मैं कंसिडर करूँगा इस वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मीनिंग, डिमांड की मीनिंग क्या है आखिर। लिखा है डिमांड ऑफ अ कमोडिटी is the desire to buy a commodity backed with the purchasing power and the willingness to spend। सिंपल सा इसका मतलब जो होता है वो ये होता है करके। डिमांड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को किसी की भी चीज़ को डिज़ायर का मतलब क्या होता है, मतलब सोचना करके मेरे को ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, मेरा डिज़ायर है करके मेरे को ये चीज़ खरीदनी है। ठीक है, सबसे पहली बात ये। फिर उसके बाद किसी भी चीज़ को खरीदना है। ठीक है, कैसे खरीदेंगे? दो चीज़ों से। पहले हमारे पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास पैसे होने चाहिए, और दूसरा हमारा मन होना चाहिए खर्च करने का उन पैसों को। ठीक है, तो कभी भी डिमांड कब पूरी होती है, जब हमारे पास कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कोई डिज़ायर हो, हमारे पास पैसे हो यानी कि परचेजिंग पावर हो, और साथ ही साथ विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की क्षमता हो, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। नीचे लिखा है डिमांड इज द डिज़ायर ऑफ अ कमोडिटी विच इंक्लूड विद द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू स्पेंड। डिमांड की अगर कोई डेफिनेशन पूछेगा तो ये आप लिख देना नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, डिमांड क्या है, एक डिज़ायर है किसी भी कमोडिटी को खरीदने का, जिसमें इंक्लूड होता है परचेजिंग पावर, यानी कि पैसे का इंक्लूड होता है। ठीक है, परचेसिंग की पावर होती है इंक्लूड, और विलिंगनेस टू स्पेंड, खर्च करने की क्षमता होती है, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो दिस अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम अपने इसका, जो कि है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो डिमांड शेड्यूल के बारे में अब देखते हैं हम थोड़ा सा। तो डिमांड शेड्यूल, द कमोडिटी ऑफ डिमांड शो इन द टेबल। जो कमोडिटी है, यानी कि कमोडिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, कोई भी गुड्स, कोई भी चीज़ अगर हम खरीद रहे हैं तो उसको हम कमोडिटी का नाम देते हैं। ठीक है, तो द कमोडिटी ऑफ डिमांड शो इन द टेबल। जो डिमांड है हमारी, किसी भी चीज़ की कोई डिमांड है, अगर हम उसको टेबल में शो कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे डिमांड शेड्यूल। अब वो टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इट इज़ द टेबल, ये क्या है, डिमांड शेड्यूल क्या है, एक टेबल है विच शोज़, जो दिखाता है द डिफरेंट क्वांटिटीज़, अलग अलग प्रकार की क्वांटिटीज़, यानी कि कितना खरीदा, 2 पीस खरीदे, 3 पीस खरीदे, है ना, ऑफ अ कमोडिटी, यानी कि कोई भी गुड्स। ठीक है, बी परचेज एट द डिफरेंट प्राइस, जो कि परचेज किए जाते हैं डिफरेंट प्राइस में। ठीक है, उस कमोडिटी के लिए। इतना समझ में आया आपके? ठीक है, तो ये क्या है, डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जिसमें हम डिफरेंट क्वांटिटीज़ खरीदते हैं किसी भी गुड्स की। ठीक है, परचेज करते हैं डिफरेंट प्राइसेस में। ओके, अब इसमें एक क्या बोलते हैं, एक थ्योरी दी गई है। ठीक है, यानी कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है, एक क्या बोलते हैं साइंटिस्ट या फिर कोई भी थ्योरिकल, है ना, जो होते हैं। तो इट इज़ द टेबल रिलेटेड टू प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। ये अगर आपसे कहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ डिमांड शेड्यूल, तो आप ये लिख देना और उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना ऊपर वाले। ठीक है, इट इज़ द टेबल रिलेटेड टू प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल। अब डिमांड शेड्यूल की टेबल कैसे बनेगी? पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस। ठीक है, पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस, हमेशा याद रखना। पी एक्स का मतलब होता है प्राइस। ओके, और क्यू एक्स का मतलब होता है कितनी क्वांटिटी खरीदी, या फिर कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, तो पी एक्स अगर हमारे पास 2 है, यानी कि प्राइस अगर हमारे पास 2 है, तो क्वांटिटी हम कितनी खरीदेंगे? अगर प्राइस 2 रुपये है तो हमने 4 खरीद लिया मान लो। ठीक है, 4 क्वांटिटी खरीद ली। और अगर प्राइस बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी कम खरीदेंगे थोड़ी सी, है ना, 2 खरीद ली। नेक्स्ट,
डिमांड जो है वो दो अप्रोचेस में है, हमेशा याद रखना। डिमांड क्या है, दो अप्रोचेस में है। मतलब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, यानी कि कोई किसी एक के इंडिविजुअल की डिमांड, यानी कि खाली मैं अपनी बात करूँगा या फिर मैं खाली आपकी ही बात करूँगा, ठीक है। और दूसरा मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट का मतलब सबकी बात, मैं अपनी भी बात करूँगा, आप लोगों की भी बात करूँगा, ठीक है, करके आपकी क्या डिमांड है। क्या पता मेरी डिमांड खाली ये है करके मुझे कोई ट्राइपॉड चाहिए खाली, वो अच्छा से अच्छी क्वालिटी का, कम से कम बेस्ट प्राइस में, है ना। क्या पता आपकी डिमांड कुछ और हो, आपको फ़ोन चाहिए हो, है ना। तो ये मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड खाली मेरी डिमांड। लिखा है मैंने आ डिमांड ऑफ सिंगल कंज्यूमर, किसी भी सिंगल कंज्यूमर की डिमांड इंडिविजुअल डिमांड कहलाती है, ठीक है। और मार्केट डिमांड आ डिमांड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट, जितने भी कंज्यूमर हैं हमारी मार्केट में उन सबकी डिमांड को हम बोलते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इतना समझ में आया आप लोगों के? तो अब देखते हैं ये टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे क्या है ये इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इट इज़ द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर। ये क्या है, डिमांड का शेड्यूल है। शेड्यूल का मतलब आप जानते हैं, टेबल, ठीक है, जो मैंने भी आपको टेबल बताई थी, यहाँ पर भी बनाई है, मैं भी समझाता हूँ आपको। इट इज़ द डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये डिमांड शेड्यूल है किसका, इंडिविजुअल का, क्योंकि अब अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। तो इट इज़ अ डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर या फिर कंज्यूमर। देखो बायर भी वही होता है जो कंज्यूम करता है और कंज्यूमर वही होता है जो बायर करता है, तो ये दोनों एक ही टर्म्स हैं, ठीक है। ऑफ अ कमोडिटी, अब देखिए हम कभी भी ये पढ़ेंगे ना तो ऑफ अ कमोडिटी यानी कि उस गुड्स के बारे में बात करी जा रही है, गुड्स का नाम नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, कम्युनिटी बोला जा रहा है इसका मतलब। तो इट इज़ अ डिमांड शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल बायर और कंज्यूमर ऑफ अ कम्युनिटी इन द मार्केट, ठीक है। डिमांड है किसकी, इंडिविजुअल बायर की है। नेक्स्ट, इट इज़ अ टेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस। ये क्या है, एक टेबल है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, प्राइस को, किसके प्राइस को, कमोडिटी के प्राइस को। एंड और क्या करता है, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है और कितना उसका प्राइस है, उन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। क्या कौन करता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इतना समझ में आया? ओके, यह है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का टेबल। अब इसको समझना पड़ेगा हमको। पी एक्स का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, क्या है प्राइस हमारे गुड का, ठीक है, या फिर कम्युनिटी का। और क्यू एक्स का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड एक्स, यानी कि कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी है। तो ये रुपीज़ में होगा प्राइस, तो क्वांटिटी तो हमारी यूनिट में होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्राइस 1 रुपया है तो मैंने 4 यूनिट खरीदे। अब वो 4 यूनिट आप कुछ भी समझ लीजिए, यानी कि, है ना, अगर मेरे पास 1 रुपया है तो मैं 4 यूनिट खरीद रहा हूँ। और बाई चांस अगर प्राइस 2 यूनिट हो गया, अगर 2 रुपये हो गया तो मैं 1 यूनिट कम खरीदूँगा, है ना। और अगर प्राइस 3 रुपये हो गया तो फिर मैं दोबारा से 1 यूनिट यानी ऊपर वाले से कम ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, है ना। और अगर पैसे जो हैं 4 रुपये हो गए, 4 रुपये का हो गया तो मैं 1 यूनिट खरीदूँगा। तो हमने एक चीज़ देखी, प्राइस बढ़ रहा है, पी एक्स अगर बढ़ रहा है तो क्वांटिटी में फ़र्क आ रहा है, क्वांटिटी हमारी क्या हो जा रही है, बार बार कम हो जा रही हैं। तो यही मेन चीज़ है इस चीज़ में, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हमको यही रिलेशनशिप समझना पड़ता है करके। अगर प्राइस हमारा बढ़ रहा है तो डिमांड में फ़र्क आ रहा है, तो यही हमको समझना है। ओके, तो प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड में या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में फ़र्क आ रहा है, कम हो रहा है वो, तो इसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में, इन्वर्स रिलेशनशिप। कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है, ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप। आई होप सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो पी एक्स का मतलब मैंने आपको बताया था, प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि उस गुड्स का, उस कमोडिटी का क्या प्राइस है, ठीक है। एंड क्यू एक्स का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उस गुड्स की। मैं आपको इस वीडियो में यही क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, अच्छी तरह। अब देखिए, व्हेन द प्राइस ऑफ पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ कमोडिटी या फिर गुड इज़ 1, जब 1 था तो देखिए, जब 1 था तो 4 यूनिट खरीदते थे, जब 2 हुआ तो 3 यूनिट खरीदते थे, ठीक है, वही वाली बात मैंने यहाँ पर लिख दी है। और जब 3 था तो 2 यूनिट खरीदते, 4 यूनिट थी तो 1 यूनिट खरीदते थे। तो इसी को हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, ठीक है, अगर आपको कभी प्रॉपर डेफिनेशन के लिए पूछ लिया तो आप ये लिख देना।
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल shows quantities of a commodity which an individual buyer will buy at different possible prices of that commodity at a point of time, उस टाइम के नीति। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो है शो करता है हमें क्या, क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। क्या शो करता है, क्वांटिटीज़ शो करता है किसी भी गुड्स की या कमोडिटी की। विच एन इंडिविजुअल बायर, जो क्या एक इंडिविजुअल बाय करता है या फिर कंज्यूम करता है। कैसे करता है कंज्यूम, बाय डिफरेंट प्राइजेस ऑफ दैट कमोडिटी। अलग अलग प्राइजेस होते हैं उस गुड्स के या फिर उस कमोडिटी के, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उस टाइम के अंदर या फिर उस टाइम के पीरियड। ठीक है, जिस टाइम पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो अभी हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, डिमांड के बारे में देखा हमने, डिमांड क्या होती है, फिर हमने डिमांड के शेड्यूल के बारे में देखा। ठीक है, फिर हमने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं मार्केट डिमांड। अब मार्केट डिमांड क्या है, तो तब तक के लिए आप इनको थोड़ा रिवाइज़ कीजिए जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, एंड मिलते हैं आपको एक और वीडियो में। ठीक है, उसमें हम मार्केट डिमांड पढ़ेंगे। सो आई होप सो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, है ना। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।